दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और सभी साथियों को, पूरे देशवासियों को जो आज रक्षाबंधन है, सबको शुभकामनाएं। और उम्मीद करते कि आप सभी साथियों का त्यौहार शानदार रहा होगा। तो एक आज का लाइव शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा शेयर कर देते हैं, अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर कर दें। उसके बाद लाइव शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के पावन दिन के अवसर पर मैं आपके बीच में लाइव आया। तो सीधी सी बात है, कोई टॉपिक्स खास है, कोई चर्चा आपके साथ में करने के लिए आए हैं। आज का जो दिन है रक्षाबंधन का, बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं। और ये परंपरा कई सौ सालों से, यानी कि सदियों से चलती आ रही है सनातन धर्म में। तो इसी परंपरा में, इसी समाज में रहते हुए हम भी इन सभी रीति रिवाजों को मानते हैं, हम भी लगातार इन सभी चीज़ों को मानते हैं। तो आज का जो दिन था वो बहुत ही पावन दिन था दोस्तों। ज़्यादातर लोग अपने घर पे रहे या अपनी बहनों के पास गए या बहनें अपने भाइयों के पास गई। तो आज उम्मीद करते हैं आपका त्यौहार सफलतापूर्वक और स्वस्थ रहा होगा, अच्छा रहा होगा। लेकिन हम जिस बिजनेस में हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, जहां पर लीडर, नेटवर्कर लगे हुए हैं। तो आज मैं भी बाहर था, तो मैंने देखा हर बाइक पर लेडीज थी। कोई अपने भाई के पास जा रही थी, तो कोई भाभी अपनी बहन के पास जा रहे थे। और शाम को जब देखा तो सब के बैग भरे हुए थे। मैक्सिमम लेडीजों के बैग, हाथों में बड़े बड़े थैले, ये सब चीज़ें थी। क्योंकि भाइयों ने और उनकी भाभीयों ने उनको गिफ्ट दिए, सूट दिए, और मान सम्मान के तौर पर कुछ ना कुछ दिया जाता है। वो इसलिए नहीं कि बहनें कुछ ना कुछ उम्मीद करती हैं कि भाई हमें दे या हमारी भाभी जी हमें कुछ दे। नो, ये तो प्रेम का संबंध है, ये प्रेम का त्यौहार है, ये सिर्फ लेने देने का त्यौहार नहीं है। और कोई भी बहन अपने भाई से ये अपेक्षा नहीं करती वो कुछ देगा। नो, ये तो प्रेम है जिसको हम मानते हैं दिल से। बहन भी खर्चा करके जाती है तो भाई फिर सोचता है कि मैं अपनी बहन को कुछ दूं। और दोस्तों, लोगों ने अपनी बहनों को बहुत सारी चीजें दी हैं। आज हमने देखा बाइकों पे, गाड़ियों में, बिल्कुल ऐसी कोई बाइक नहीं थी जिसके पीछे आज लेडीज ना हो, ऐसी कोई गाड़ी आज नहीं थी जिसमें लेडीज ना हो। यानी कि आज का जो दिन था वो बहुत खास था। और सब अपने त्यौहार को मनाने के लिए, अपने भाइयों की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र, रक्षा बांधने के लिए जा रहे थे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, किसी की इनकम 500 रुपए, किसी की 2000 रुपए, किसी की 3000 रुपए, किसी की 5000 रुपए, किसी की 10,000 रुपए, किसी की 20,000 रुपए आ रही है मंथली। उस 20,000, 5,000, 3,000 रुपए में उनको घर का खर्चा भी चलाना है, बाइक और गाड़ी की किस्त भी भरनी है, उसमें रनिंग एक्सपेंसेस भी करने हैं, अपने खुद को, कपड़े जूतों को मेंटेन करना है, बच्चों की फीस भरनी है। आज मैं बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग की एक सच्चाई।
जिसके ऊपर पर्दा गिर रखा है कुछ लोगों ने या कुछ कंपनियों ने जानबूझकर, या कुछ बड़े लीडर्स ने। इस 27 सालों में 99.99% लीडर्स पैसा नहीं कमाते, या नहीं कमा रहे, या नहीं कमा पाते, और नहीं कमाएंगे। आज उनकी बहनें खुश होकर घर से गई हैं, जिनकी जॉब थी या ट्रेडिशनल बिजनेस जो करते हैं उनके पास पैसा है, लेकिन आज मैक्सिमम लीडर्स के पास उनकी जेब में पैसा नहीं है। यकीन करके मानना। और ये चीजें मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं लीडर्स का अपमान कर रहा हूं या मैं नेटवर्कर का अपमान कर रहा हूं, जी नहीं, मैं बल्कि डायरेक्ट सेलिंग का अपमान कर रहा हूं, इस इंडस्ट्री का अपमान कर रहा हूं जिसने पैसे कमाने का मौका नहीं दिया लोगों को, घर चलाने की इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, सच्चाई नहीं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, मैक्सिमम लीडर्स सोचते हैं कि मैं अगले साल अपनी बहन को स्कूटी दूंगा, अगले साल मैं अपनी बहन को गाड़ी दूंगा, पता नहीं मैं क्या करूंगा, एक नया घर गिफ्ट कर दूंगा। ऐसे ऐसे भाव तो हैं लोगों के, लेकिन क्या आपकी कंपनी के प्लान में वो डिस्ट्रीब्यूशन है? क्या आपने वो हासिल किया? या कब तक? क्या दिया आपने? सोन पापड़ी का डिब्बा? क्या दिया आपने? न्यूट्रीचार्ज वुमेन का डिब्बा, वो भी एक्सपायर होने के नजदीक। वो भी आपने पिछले महीने टारगेट अचीव करने के चक्कर में जो परचेज की थी वो आपके घर में डिब्बे पड़े हैं। और आपकी अपलाइन, आपकी कंपनी बोलती है कि आपके घर पर अगर कोई आए, मार्केट का जहर मत खिलाओ, मार्केट के जहर से बचो, सोन पापड़ी दो। फिर सोन पापड़ी में अमृत मिला रखा है क्या आपने? यानी जिस कंपनी के पास सोन पापड़ी हो बोलती सोन पापड़ी दो, जिसके पास जो चीज है वो बोलते कि ये दो। अच्छा, जिसके पास सोन पापड़ी नहीं है वो बोलते कि न्यूट्रीचार्ज का डब्बा दे दो, न्यूट्रिशन दे दो, प्रोटीन का डिब्बा दे दो अपनी बहन को गिफ्ट में, ताकत आ जाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। और जो लेडीज डायरेक्ट सेलिंग काम करती हैं वो भी ऐसे ही। यानी आप बिजनेस के अंदर पैसे खर्च करने के लिए आए थे या पैसे कमाने के लिए? और कुछ कंपनियां बोलती हैं, बड़े बड़े लीडर्स बोलते हैं कि दोस्तों आप अपनी बहन और बेटी की चिंता मत करो, उनके आईडी लगा दो सिस्टम में, उनको रॉयल्टी अच्योर बनाओ, टेक्निकल अच्योर बनाओ, दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज उस भाई का खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है, कितनी कंपनी बदल ली। तो ये जितनी एक बवंडर, एक गिरोह है, ये कंपनी एक लॉबी है जो लोगों को बेवकूफ बना रही है। दोस्तों, आज रक्षाबंधन के दिन अगर आपकी बहन आपके पास आई और आप उसको उतना नहीं दे पाए जितना आप सोचते थे या जितना आप चाहते थे देना, वो पैसे के लिए नहीं आई, वो 2 सूटों के लिए नहीं आई, वो आपके प्यार के लिए आई है, वो अपने मान सम्मान के लिए आई है, अपने समाज के लिए आई है, वो अपने परमात्मा से आपकी लंबी उम्र की दुआ मांगने के लिए आई है, वो आपसे मिलने के लिए आई है। लेकिन दुख तो होता है जब हम नहीं दे पाते। उसको दुख नहीं होता, हमें दुख होता है कि हम उतना नहीं दे पाते जितना हम देना चाहते हैं या जो और समाज दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। हम क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि हम नेटवर्कर हैं। हम क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि हम बड़े ड्रीमर हैं। हम क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि हम विजनरी हैं, हम दूर का सोचते हैं। हम क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि हमारी पे आउट नहीं आता। हमारा पे आउट आता है 1500 रुपये महीने में, 2000, 5000, 7000, 10,000। तो उस 10,000 में क्या होगा? फिर आप सोचते हैं कि मैं अगले साल देखना मेरी बहन को पिछले 10 साल का भरपाई पूरी कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं होगा आपसे। आप मुर्दा के समान मूर्छित हो चुके हैं। आपकी इज्जत बेइज्जती आपके ऊपर से जा चुकी है, क्योंकि आपके अपलाइन ने बोला अपने कानों को बंद कर लो, कौन क्या बोलता है मत सुनो। आपके अपलाइन ने बोल रखा है कि 5 साल ये मत देखो आपको क्या आया, ये देखो कि आपने कितना सीखा। आपके अपलाइन बोलते हैं कि दशरथ मांझी को देखिए आप, 22 साल में 22 किलोमीटर लंबा पहाड़ को चीर दिया, उसको देखिए आप। अरुणी मशीनों को देखिए, टांग ना होने के बावजूद एवरेस्ट फतह कर दिया। ये स्टोरी सुनाई क्या आज आपने अपनी बहनों को, जो आपने पिछले 5, 10, 15, 20 सालों में सुनी है अपने अपलाइनों से, कंपनियों से? क्या स्टोरी सुना देंगे आप? या ट्रेनिंग दे दी आज आपने, रक्षा सूत्र बंधवा के ट्रेनिंग दे दी अपनी बहन को? तकलीफ होती है आपको, और वो तकलीफ मैं महसूस करता हूं, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी को मैंने भी जिया है, मैं भी जी रहा हूं। हम भी चाहते हैं कुछ बड़ा करना, बेहतर करना, लेकिन क्या आपकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है? मैं कमजोरी आपकी नहीं बता रहा है कि आपने काम नहीं किया होगा अपनी कंपनी में, खूब काम किया,
मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, बहुत है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके अंदर दृढ़ संकल्प की कमी है, बहुत है। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेहनत नहीं करते, बहुत ज्यादा हार्डवर्कर हो। लेकिन मैं ये पूछता हूं फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा? आपके पास सब कुछ है, त्याग सैक्रिफाई आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, समझ है, मोटिवेटर हो, नेटवर्कर हो, लीडर हो, सब कुछ हो, फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा और कब आएगा? इस बात को समझने के लिए अपने दिमाग को खोल लीजिए। आपके अंदर कमी नहीं है, ना थी। आपकी कंपनी में कमी है और थी, और इसलिए दूर कैसे होगी? जब तक उनकी नीयत नहीं बदलेगी, जब तक कोई आवाज नहीं उठेगी, जब तक कोई क्रांति नहीं आएगी, जब तक कोई बदलाव, विरोध, बगावत नहीं होगी। और वो हो चुकी, हमने पहले भी सिद्ध किया, अभी भी। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप चाहते हो कि आप लखपति करोड़पति बनाओ तो ये पॉसिबल आज नहीं है। आप अपना खुद का कोई व्यापार कर लीजिए, आज के दिन ही कसम खा लीजिए, अपनी बहन की ही कसम खा लीजिए, इस इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए। अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में लगे हुए हैं तो अगर ये सोचते हो कि 5 साल बाद कुछ होगा, तो मैं आज आपको बताता हूं 5 साल बाद भी आपका कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, इसमें टिके हुए कौन है? जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, अपनी बहनों को गिफ्ट देके, सिक्योरिटी गिफ्ट देके फोटो खिंचवाया अपनी कंपनी का। वो पता किसने? जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, जो साइड बिजनेस करता है, जो पार्ट टाइम करता है, बिजनेस को एंजॉय करता है सिर्फ, और 8-10 हजार रुपये अपनी टीम से कमा लेता है, खर्च नहीं करता, फील्ड में नहीं जाता, घर पे बैठ के जूम करता है, घर पे बैठ के मोटिवेशन देता है, महीने में एक आध सेमिनार में जाता है वो सिर्फ। और आप डेली फील्ड में निकलते हो। उसका तो घर खर्च कहीं और से चल रहा है। और जिस व्यक्ति का घर खर्च ही डायरेक्ट सेलिंग पे डिपेंड है, और उसके प्लान में अगर पैसा नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? आपकी कंपनी में हजारों प्रोडक्ट हैं, लेकिन उन हजारों प्रोडक्ट को खरीदने के लिए चाहिए पैसा, मार्केट में बेच कराने के लिए चाहिए रनिंग एक्सपेंसेस। जिस भाव में लिया उस भाव में बेच दिया, मिला क्या? बीवी, बिजनेस वॉल्यूम, घर के खर्च बढ़ गए। वो चीजें आपको खानी पड़ी जो आपकी कंपनी में थी, जो आपको नहीं खानी थी। क्यों खानी पड़ी? 100% यूजर। कब तक? तो आप इस बिजनेस में पैसे कमाने आए थे या सिर्फ खर्च करने आए थे? और खर्च करने आए थे तो पैसा होगा आपके पास, और नहीं था तो फिर पैसा आना चाहिए। मैं बोलता हूं ऐसी कंपनी देखिए जिसके अंदर पैसा हो, आप पैसा कमाएं, पैसा कमा पाए। अपने दिमाग को खोल लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश कीजिए, कंपनी की नीति को समझिए कि पैसा आएगा कैसे। पैसा आएगा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन से। दोस्तों, जितने भी लीडर्स हैं, ड्रीम के सहारे ना टिके। कुछ आज तो महसूस कीजिए, आज के दिन अपनी बहन के ही लिए सही एक दर्द को महसूस कीजिए कि क्या डायरेक्ट सेलिंग सही इंडस्ट्री है। अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता तो मैं आज क्या होता? मैंने कितने लोगों को बर्बाद होते देखा इस इंडस्ट्री में, लाखों लोगों को दोस्त। क्योंकि वो कंपनियां बड़ी हो गई, नाम बड़े हो गए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में कमी है। कोई मल्टीलैक्स पे काम कर रहा है, कोई ज्यादा प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, कोई बिजनेस वॉल्यूम पे काम कर रहा है, लेकिन पैसा देने की बात कोई नहीं कर रहा। बार बार कंपनी बदल रहे हैं, क्यों? एक बार और सही, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हो तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आज कल्प अमृत को ही ज्वाइन करें आप। कल्प अमृत ओवा इंडिया मर्ज हो चुकी है, विलय हो चुका है, हमारा एक हो चुके हैं हम। क्योंकि हमारा मकसद एक था, हमारा विजन एक था, हमारा मिशन एक है, हमारी विचारधारा एक मिली। तो ओवा इंडिया और कल्प अमृत की आप देख सकते हैं, ओवा इंडिया और कल्प अमृत एक हो चुकी हैं। ये आप देखिए, ये ज्वाइंट वेंचर सेरेमनी 20 जुलाई को ओवा इंडिया और कल्प अमृत एक हो चुकी हैं। दोनों की ताकत एक हो चुकी है, दोनों की विचारधारा एक हो चुकी है, दोनों का मकसद एक हो चुका है कि लीडर्स के घर में पैसा जाना चाहिए। ओवा इंडिया की पूरी टीम, हम सब और कल्प अमृत के मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स आप चेक कीजिए एक बार, इतने शानदार अल्टीमेट प्रोडक्ट हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा शानदार है। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहते, ट्रेडिशनल भी है हमारे पास, ट्रेडिशनल आ जाइए आप। 40% तक छूट आपको, सेल कर सकते हो आप 40% तक। तो आपको एमआरपी डीपी, उसके बाद में 20% आपको शॉपी का, उसके बाद में 10% आपको सेल्फ का, उसके बाद में आपको बहुत सारी और इनकम। सिर्फ सेल की बात कर रहा हूं मैं आपको। डीपी पे भी 50% तक आप पैसा कमा सकते हो डियर फ्रेंड्स। और प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड, मनी बैक गारंटी के साथ।
150 प्रोडक्ट लगभग श्रृंखला 130 से 150 के बीच में प्रोडक्ट हमारे पास हैं। तो एक बार कल्पामृत को आप सर्च कीजिए और जो साथी यहाँ पर नंबर छोड़ रहे हैं उनको प्लान एक बार समझने की कोशिश कीजिए, तब होगा बड़ा काम। तो आज जितनी मार्केट में कंपनियां चल रही हैं, मैं खुल के बोलता हूं दोस्त, मत पड़ो किसी के चक्कर में, किसी के बहकावे में मत आए। और एक बार अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप अपना एज ए कैरियर करना चाहते हो, भविष्य देख रहे हो, तो आइए हमारे साथ प्लान पे डिस्कस कीजिए, प्लानिंग करते हैं, बेहतर काम करते हैं। क्योंकि अब हम इस महीने से शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का लाइव एक ही था कि आज जो सिचुएशन मार्केट में अंदर देखी, आज त्योहार पैसे वालों का है। मजदूर तो आज भी घर जा रहे हैं, मजदूर तो आज भी मजदूरी पे थे, और आप और हमारे घर पे बहनें भी मिठाई लेके आई, हम भी मिठाई लेके आए। इतनी मिठाई है कि खाई नहीं जा रही। लेकिन क्या हर आदमी के घर में मिठाई आ पहुंची? क्या हर आदमी सफल हो रहा है? और ज्यादातर हालत जो मैंने देखी, सबसे ज्यादा दरिद्र बन गए नेटवर्कर, क्योंकि कंपनियां पैसा नहीं दे रही आप लोगों को जितना आप मेहनत करते हैं। तो दोस्त, अपनी आंखों की पट्टी को खोलिए, आंखों पे लगा कंपनी का फेथ, कंपनी का चश्मा, उसको उतारिए और एक बार अपनी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन को झांकिए। अपने अपलाइनों के पे आउट पूछिए 6 महीने से क्या रहे हैं, और जो पे आउट है उनका रनिंग एक्सपेंसेस कितना है, तो पता लगेगा लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति है जो पैसे कमा रहा है, और उसकी टाइमिंग क्या थी उस कंपनी में। तो अगर आप चाहते हो वास्तव में खुले दिमाग से काम करना, तो मात्र 3 से 6 महीने एक बार आप कल्पामृत के साथ आइए, हमारे साथ आइए। जो भी साथी यहाँ पे नंबर छोड़ रहे हैं उनसे एक बार आप जानकारी लीजिए कि कल्पामृत का क्या प्लान है, तब आपको पता लगेगा। और प्रोडक्ट कितने शानदार हैं, शानदार। तो दोस्तों, अगेन उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ मेरी बात समझ में आई होगी। मेरा मकसद किसी भी नेटवर्कर, किसी भी साथी, किसी दोस्त की मान सम्मान को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। मैं आप में से एक हूं। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, आपको चोट जरूर मारना, जगाने के लिए, आपको हिलाकर देखना कि उठिए, कहां जा रहे हैं, यही मकसद है। इसके अलावा किसी की इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना, बिल्कुल दूर दूर तक मेरे विचार नहीं है। मेरे टॉपिक इसलिए क्योंकि मैं डायरेक्ट बोलता हूं, क्योंकि हम किसी को गुमराह नहीं करना चाहते दोस्त। तो आज का लाइव यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स अ लॉट। गौ माता की जय हो। थैंक यू।